नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। हरियाणा की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा ने कृष्ण भक्ति करने के लिए वीआरएस मांगा है। वो मीरा बनकर कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। अपनी 23 साल की सर्विस में लगातार सुर्खियां बटोरने वाली भारती अंबाला रेंज में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में तैनात हैं। उनका कहना है कि वो अपना शेष जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित करना चाहती हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है, यानी स्वयं ही वो रिटायर होना चाहती हैं आईपीएस के पद से। पुलिस की सेवा से वो अब आध्यात्मिक सेवा की ओर जाना चाहती हैं। यानी साफ है कि सांसारिक लक्ष्य की पूर्ति के बाद अब वो आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती हैं, जैसा कि उनके पत्र से परिलक्षित होता है। भारती ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के माध्यम से मुख्य सचिव विजय वर्धन को पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं 50 साल की उम्र में स्वेच्छा से अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के तहत 1 अगस्त 2021 से सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करती हूँ। जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हूँ। भारती ने कहा कि अब वह अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। वह गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे सूफी और पवित्र संतों के दिखाए मार्ग पर चलकर अपना बाकी जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करना चाहती हैं। भारती ने कहा है कि उन्होंने हमेशा अपनी सेवा को अपने गौरव और जुनून के रूप में लिया, लेकिन अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट चाहती हैं। भारती अरोड़ा 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और उनका हरियाणा कैडर है। उन्होंने 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन विस्फोट मामले के दौरान पुलिस अधीक्षक रेलवे के रूप में अपना काम संभाला था। उन्होंने अंबाला के पुलिस अधीक्षक के रूप में साल 2009 में तत्कालीन भाजपा विधायक अनिल विज को गिरफ्तार किया था। यहीं से वो सुर्खियों में आई थी। हालांकि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। लगातार वो सुर्खियों में किसी न किसी कारण से बनी रही हैं, चाहे वो किसी राजनेता के साथ तू तराक हो या फिर किसी आईपीएस अधिकारी के साथ विवाद। अनिल विज फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री हैं और अब उन्होंने इनके बारे में कहा है कि वो पूर्व के विवाद थे और भारती अरोड़ा बेहद डिसिप्लिन्ड अधिकारी हैं। यानी यह मान लिया गया कि उनके बीच का विवाद, तत्कालीन विवाद, अब समाप्त हो गया था। इसके बाद 2015 में भारती का उनके वरिष्ठ सहयोगी नवदीप सिंह विर्क के साथ विवाद हो गया था। इस मामले के चलते भी वो काफ़ी समय तक चर्चा में रही थी। भारती ने विर्क पर बलात्कार के एक मामले की जांच में बाधा डालने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था। नवदीप सिंह विर्क तब गुड़गांव में पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनात थे और यहाँ भारती अरोड़ा भी एक आईपीएस अधिकारी के रूप में तैनात थी और दोनों के बीच में एक पूर्व आईएएस अधिकारी के बेटे को लेकर विवाद हुआ था और उसके मामले में एक एफआईआर लॉन्च हुई थी जिसकी जांच ये करना चाहती थी और उसमें आरोप लगाया था कि श्री विर्क उसमें बाधा डाल रहे हैं। भारती ने विर्क पर बलात्कार के एक मामले की जांच में बाधा डालने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया था। 50 साल की भारती अरोड़ा की सेवा के अभी 10 साल बचे हैं, लेकिन वह वीआरएस लेना चाह रही है। वास्तव में यह एक खोज का विषय है और लोगों के लिए कौतूहल का भी विषय है कि आखिर 10 साल पहले वो आईपीएस से पद से क्यों रिटायर होना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने कृष्ण भक्ति का बहाना किया है, कृष्ण भक्ति का कारण बताया है, लेकिन वास्तविकता इस पर लोगों को भरोसा अभी नहीं हो पा रहा है। भारती ने इसके लिए 24 जुलाई को डीजीपी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पुलिस की नौकरी को गर्व और जुनून से भरा बताया है। 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा समझौता ब्लास्ट केस से लेकर कई मामलों में सुर्खियां बटोर चुकी हैं। उन्होंने 2009 में तत्कालीन भाजपा विधायक अनिल विज को गिरफ्तार किया था, जो अब हरियाणा सरकार में गृह मंत्री हैं। वह अपनी नौकरी के दौरान जहां भी तैनात रही, उनकी कार्यशैली ने वहां खूब सुर्खियां बटोरी। भारती अरोड़ा के पति आईपीएस विकास अरोड़ा भी हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं और एक बहुत मजबूत और काबिल अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। 1998 बैच से संबंधित इस आईपीएस को गणतंत्र दिवस पर हरियाणा राज्य के राज्यपाल के हाथों
अन्य 6 पुलिस अधिकारियों के साथ भारतीय पुलिस पदक IPM से सम्मानित किया गया था। IPS अधिकारी भारती अरोड़ा हरियाणा के कुछ बड़े विवादों में भी शामिल हैं। भारती अरोड़ा मामले में जुलाई 2014 में अजय भारद्वाज के खिलाफ गुड़गांव में बलात्कार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच ये कर रही थी। मोतीलाल नेहरू स्कूल स्पोर्ट्स राय सोनीपत के निदेशक और प्रधानाचार्य के रूप में इनका ट्रांसफ़र किया गया था, जो चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक IPS अधिकारी को स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था या ट्रांसफ़र किया गया था। और इसके पीछे तत्कालीन गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह बिर्ग के साथ इनका काम के दौरान हुए विवाद को माना जाता है। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह बिर्ग के साथ आरोपों में कहा गया था कि पुलिस आयुक्त बेवजह मामले में दखल दे रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। यह भारती अरोड़ा ने सरकार को लिखे पत्र में कहा था। जहाँ तक इनकी उपलब्धि का सवाल है, नकारात्मक जो सुर्खियाँ इनके साथ जुड़ी रही हैं, सकारात्मक भी कई ऐसे मामले हैं जिनके लिए इनको जाना जाएगा। 100 उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं में भारती अरोड़ा का नाम शामिल रहा है। भारती अरोड़ा फेसबुक के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चयनित 100 महिला उपलब्धि हासिल करने वाले चुनिंदा IPS अधिकारियों में शामिल थी और उन 100 महिलाओं में एकमात्र IPS अधिकारी शामिल थी भारती अरोड़ा, और उन्हें उनकी मेज़बानी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में की थी। 1998 बैच की इस अधिकारी को पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली एकमात्र IPS अधिकारी भारती अरोड़ा थी। उन्होंने कई सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम किए हैं। अंबाला और भोंडसी जेलों में जेल के कैदियों के लिए कल्याण कार्यक्रम और रेवाड़ी और फरीदाबाद में लड़कियों के यौन शोषण की रोकथाम के लिए अभियान शुरू करने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। उन्हें रेल वार्डन योजना के सामुदायिक पुलिसिंग के लिए भी श्रेय दिया जाता है। गुड़गांव पुलिस के संयुक्त आयुक्त के रूप में भारती अरोड़ा ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लेट्स टेक अबाउट रोड सेफ्टी अभियान भी शुरू किया था। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ट्रैफिक ताऊ शराब पीकर गाड़ी चलाने को रोकने के लिए सड़क का सम्मान करें अभियान और राहगीरी कार जैसी कई पहल की शुरुआत भी इन्होंने की थी। और इनका गुरुग्राम लंबे समय तक कार्य क्षेत्र रहा है और कई प्रकार के सामाजिक जागरूकता वाले अभियान उन्होंने गुरुग्राम से ही शुरू किए थे और उस अभियान को बाद में हरियाणा सरकार ने अपनी पॉलिसी में एडॉप्ट किया और प्रदेश के लगभग सभी जिले में राहगिरी की योजना शुरू की, जो अब तक भी जारी है, लेकिन कोविड के कारण से उसमें तात्कालिक रूप से उसे रोक लगाई गई है। बहरहाल भारती अरोड़ा ने कृष्ण भक्ति का आधार बनाकर और उन्होंने VRS लेने का निर्णय लिया है, लेकिन यह आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बना रहेगा और खोज का विषय बना रहेगा कि आखिर इन्होंने वास्तव में किस कारण से VRS लिया है, क्योंकि इतनी तेज तर्रार IPS अधिकारी आखिर अचानक VRS लेने का निर्णय क्यों ले रही है। और इसको लेकर के पुलिस महकमे में भी काफ़ी चर्चा है, आम लोगों में भी काफ़ी चर्चा है, क्योंकि बहुत चर्चित अधिकारी रही हैं। और ख़ास बात इनकी शख्सियत की यह है कि यह IPS होते हुए भी आम लोगों से हमेशा तारुफ में रहती थी, उनके संबंध में रहती थी, उनके साथ जुड़ी रहती थी और हर प्रकार की पब्लिक मूवमेंट, पब्लिक अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होती रहती थी। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही और देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड।